भगवान के चरणों में निष्ठा भाव से भक्ति सबसे बड़ा धर्म। डॉक्टर श्रवण जी शास्त्री। नौगछिया के 83 में हो रहा श्री रुद्र चंडी यज्ञ सह श्री राम कथा का आयोजन। नौगछिया के गोपालपुर प्रखंड के अंतर्गत सुखटिया पंचायत के 83 गांव में आयोजित 11 दिवसीय सतचंडी यज्ञ और श्री राम कथा के दौरान सोमवार को भागवत कथा का रसपान कराया गया। काशी से पधारे कथावाचक श्रवण शास्त्री ने कहा कि परमपिता परमेश्वर की भक्ति की निस्वार्थ और निष्काम भावना से हर एक मनुष्य को करना चाहिए। भक्ति ही प्रभु की इस भवसागर से पार लगाएगा। सत्कर्म के साथ साथ जब जब समय मिले हरि नाम का सुमरन करना चाहिए। वहीं मौके पर कलाकारों ने भी एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा पंडाल में आसपास के भक्तों के साथ साथ दूर दराज से आए भक्तों ने भी कथा का श्रवण किया। आज की कथा में 83 गांव में चल रहे रुद्रचंडी महायज्ञ के चतुर्थ दिवस पर आज प्रातःकाल से काशी के वैदिक विद्वानों के द्वारा पंडित ललित शास्त्री जी के आचार्यत्व में चल रहे रुद्र महाचंडी यज्ञ का आवाहित देवताओं का पूजन तत्पश्चात हवन का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। सायंकालिक कथा में मानस कोकिला काशी से पधारी श्रीमती हीरामणि दीदी के द्वारा रामचरितमानस की दिव्य कथा को सुनाई गई। उसी क्रम में डॉक्टर श्रवण जी शास्त्री के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के विषय में भगवान के विभिन्न लीलाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मानव के लिए परम धर्म जो है वह भगवान से के प्रति निष्काम प्रेम ही परम भक्ति होती है और जीवों के लिए भगवान नाम का संकीर्तन ही लाभदायक होता है। भगवान नाम के प्रत्येक चरित्र, भगवान की प्रत्येक लीला संसार के सभी लोगों के लिए एक संविधान है और उनकी लीलाएं हमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही होती हैं। इन सारी कथाओं को आज श्रवण कराया गया। इसके बाद या जग में आय के राम नाम तो जपियो, जीवन सफल बनइयो नाम। भैया जग में आय के राम नाम तो जपियो, जीवन सफल बनइयो। केवल उन्हीं की इशारे में काम देना बहुत अच्छा। जब छोड़ देंगे तो फिर आनंद मिलेगा। बहुत अच्छा। भैया जग में आय के राम नाम तो जपी हो, जीवन सफल बनी हो। भैया जग में आय के जीवन सफल बनइयो। भैया दुनिया एक तमाशा एकरो करी हो कोई नहीं आशा। भैया दुनिया एक तमाशा एकरो करी कोई आशा। भैया जग के ई माया मन भर नहीं हो, सफल बनइयो नाम। भैया जग में आय के राम नाम तो जपियो, जीवन सफल बनइयो नाम। भैया मात पिता पुतदारा तिकरो कोई नहीं होय सहारा। भैया मात पिता पुतदारा तिकरो होय न सहारा। भैया 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 मरती जरिया पानी में पचतइयो, जीवन सफल बनइयो। भैया जग में आय के राम नाम तो जपियो,
जीवन सफल बनैया हो हाथ करी हो जग के काम चली हो प्रभु के नाम हाथ करी हो जग के काम चली हो प्रभु के नाम भैया जग में अपनो नाम अमर कर गई हो जीवन सफल बनई हो भैया जग में ऐके राम नाम तो गई हो जीवन सफल बनई हो चली हो राम नाम के नैया जिक्र हनुमत लाल के भैया चली हो राम नाम के नैया जिक्र हनुमत लाल के भैया मोहन भव सागर के मोहन भव सागर के मोहन भव सागर के सहजय में कर गई हो सफल बनी हो भैया जग में आके राम नाम हो जीवन सफल बनी हो भैया जग में आके राम नाम गई हो जीवन सफल बनी हो पुण्यानंद कंद भगवान की भगवान के नाम से के अधिक बात चर्चा नहीं करते हुआ मानस में के बाल कांड में इतनी सारगर्भिक बातें हैं शास्त्र पुराण की कि कहना मुश्किल। पहले श्लोक में गणेश जी की वंदना सरस्वती की वंदना दूसरे श्लोक में भवानी की वंदना शंकर की वंदना तीसरे चौथे स्थान पर पांचवें श्लोक में गुरु की वंदना छठे स्थान में कवीश्वर वाल्मीकि जी की वंदना कपिल हनुमान जी की वंदना सातवें स्थान में आठवें स्थान में माँ सीता की वंदना उद्भव स्थिति संहार का क्लेशादि आदि आदि श्लोक नहीं गाएंगे। नौवें स्थान में वहाँ जो सीता का स्वरूप वंदन है वह आठवें स्थान में वहाँ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तीनों हैं। दसों महाविद्या स्वरूपा माँ सीता। नौवें स्थान में भगवान राम की वंदना नौ पूर्णता का वाचक है। उनका प्राकट्य भी नौवीं तिथि को हुआ है तो स्वामी जी ने ये ख्याल रखा। आगे सोरठे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। एक एक सोरठा का वर्णन कठिन है और अधिक समय भी लगेगा। उसके भावों को 12 आना पारायण करता लोग जानते हैं। चलिए समय समय पर बीच बीच में यथावकाश उसकी पंक्तियों की चर्चा कर देंगे। मुख्य बात भगवान की पावन कथा की चर्चा की चर्चा कर रही थी। 4 घाट हैं। एक में भगवान शिव और पार्वती हैं, यानी देव वक्ता देवी श्रोता, पुरुष वक्ता नारी श्रोता। दूसरे घाट में हम आप देखते हैं पक्षी वक्ता पक्षी श्रोता, खग समुझय खग ही के भागा। तीसरे घाट में एक ऋषि वक्ता ऋषि श्रोता। चौथे घाट में यानी याज्ञवल्क्य जी ऋषि वक्ता भरद्वाज जी श्रोता। पांचवें घाट में चौथे घाट में गोस्वामी जी वक्ता संत समाज श्रोता। ये 4 वक्ता श्रोता मुख्य है। वैश्व मानस के 12 प्रमुख श्रोता वक्ता हैं। देवता वक्ता है, मुनि श्रोता है, मुनि वक्ता है, देव श्रोता है। उनकी ओर हम बात कर जाएंगे। 12 श्रोता वक्ता है क्योंकि व्यास आदि कवि वर्ग बखाली वो भी स्वयं वक्ता है। घर न जा करके आनंद लेंगे। भगवान शंकर भगवान मानस के आदि वक्ता है। ऋषि महेश निज मानस रखा। उन्होंने मानस
को जनमानस के बीच रखा, सबों के बीच, लेकिन उनका भी मन तृप्त नहीं हुआ। कथा कहना भी चाहिए, कथा सुननी भी चाहिए। उनके मन में इच्छा हुई कहाँ सुने, कैसे सुने। वो पहुंच जाते हैं अगस्त्य ऋषि के बाद। एक बार त्रेता गुरुमाही सब हो गए, कुंभज ऋषि पानी। शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। वहां जाकर के पहुंचते हैं, उनसे निवेदन करते हैं। भगवान शिव की अभ्यर्चना, अगस्त्य मुनि बड़े आओ भगत के साथ उनका आदर सम्मान करते, चरण पखारते, पूजन करते, फिर बिठाते हैं। और भगवान शिव गए थे कि अगस्त्य मुनि जैसे उद्भट मनुष्य से संत से हम भी श्रवण करें। श्रवण धर्म अपनावे, चूंकि नवधा भक्ति में पहला श्रवण है। पहुंचने के बाद कुछ दिन कथा चर्चा हुई दोनों में। भगवान शिव ने भी कहा और अगस्त्य मुनि ने कथा सुनी। लेकिन उतने दिन कथा सत्संग के बाद भी सती के मन में वो कथा नहीं उतरी। रामचरितमानस का ये प्रसंग बताता है कि कोई जरूरी नहीं है कि एक दिन में कथा रसभाव आ जाए। जन्म जन्मांतर लग सकते हैं, अगले जन्म में भी। पार्वती जी को कथा अच्छा नहीं लगा, पार्वती जी सुन तो ली। वहां पे चलने के क्रम में जब कथा सुन करके वापस हुई, भगवान भोलेनाथ भी थे, त्रेता में रामावतार हो चुका था। जैसे ही जंगल में पास करते हैं, गुजरते हैं, दोनों आस पास थे, लेकिन परिचय नहीं होता। कुछ समय जाने किन्न चिन्हारी, परिचय नहीं देते। कभी कभी विपरीत समय में, विपरीत घड़ी में, ऐसे समय में कभी कभी परस्पर परिचित होकर के भी परिचय नहीं करना चाहिए। क्योंकि या तो कभी कभी दुख वाले का दुख बढ़ जाता है, खेद बढ़ जाता। इसलिए यह निर्णय हमारे भोलेनाथ लेते हैं। मन ही मन प्रणाम करते हैं। अस्कल चलो मनोधन सावन आदि आदि अध्यावी चौपाइयाँ बहुत सारी हैं। गुजर करके पास हो जाते, भगवान से सती जी पूछती हैं भोलेनाथ से किसको प्रणाम किया। बोले प्रभु को, अपने इष्ट को कहा है। वो तो दशरथ के पुत्र हैं, भगवान नहीं। भगवान मन ही मन सोचते हैं यही तो मूर्खता है कि पति स्वामी हम जिन्हें प्रणाम करते हैं इसको मानना चाहिए। और संशय रह गया। भगवान ने सोचा संशय आत्मा विनश्यति, और वही हुआ। ईश्वर की कथा में, सत्संग में, भजन में, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। अंत में भगवान भोलेनाथ वहां से फिर निकल करके चलते हैं। आगे वट वृक्ष के पास बैठते। सती के मन में था कि हम जाकर के परीक्षा लेने। सती चली जाती है। भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारे मन में है परीक्षा लेने की इच्छा, तो तुम जाओ। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो की जाए परीक्षा ले। परीक्षा के लिए गई, सीता का वेश धारण किया उन्होंने, और राम जी के आगे चली गई सती। भगवान श्री राम जी ने देख लिया कि माँ सती है, प्रणाम किया कि माँ आप यहाँ, भगवान भोलेनाथ कहाँ। इस समय भी संशय दूर नहीं हुआ कि मैं सीता का रूप धारण करके मैं आई हूँ और मुझे मेरी पहचान हो गई। इसलिए वहाँ भी संशय भ्रम दूर नहीं हुआ। परीक्षा ली इस प्रकार से। जब देख लिया कि पहचान गए भगवान, भागने लगी माँ। चारों तरफ देखती है माँ सती, राम लक्ष्मण सीता। यहाँ भी राम जी ने वनवास में रहने के बाद अपना ऐश्वर्य रूप दिखाया, कहीं माधुर्य रूप दिखाया,
बालपन में बहुत सारी लीलाएं हैं चर्चा के क्रम में, और वहाँ ऐश्वर्य रूप दिखाया है। माँ कौशल्या को भी ऐश्वर्य रूप दिखाया है उन्होंने, जिसमें मुख में कोटि कोटि ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ ऐश्वर्य रूप है। अंततः भगवान भोलेनाथ समझ जाते हैं परीक्षा ली, सती घूंघट काढ़ के बैठ गई, भगवान अंतर्धान हो गए। लौट करके शिव जी के पास आई, कहा परीक्षा हो गया, भगवान ने देख लिया, फिर भी झूठ बोलती गई कि कछु न परीक्षा लेने गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। बोले कुछ परीक्षा नहीं, आपकी दिशा मैंने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि एक झूठ तो माफ होता है, इतना इतना झूठ बोल रही हो, ये कैसे माफ करें। मन ही मन सोचा कि सीता का रूप मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। भगवान ने मन के परित्याग किया, चले गए हिमाचल। वहाँ जाकर के फिर पता चला, हिमाचल में कुछ दिन रहने के बाद भगवान शिव समाधि में बैठ गए। माँ सती के पिता दक्ष जी यज्ञ कर रहे थे, एक बार यज्ञ किया उन्होंने, शिव का अपमान किया, फिर शिव जी नहीं गए। दूसरी बार यज्ञ में सती माँ गई, बड़ी पैरवी करके भगवान कहते थे बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। इस प्रसंग से पता चलता है पति को पत्नी से, पत्नी को पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। 8 जगहों पर झूठ बोलने का छूट है महाभारत में, 8 जगहों पर, अभी नहीं बताएंगे, कल से सब शुरू कर दीजिएगा, इसलिए आगे बताएंगे कहाँ कहाँ छूट है। दोनों परस्पर इस प्रकार समझ जाते हैं कि सती चली गई, पिता के यज्ञ में देखा भगवान शिव का अपमान हो रहा है, और वहां से वो क्रोधित हो गई, चाही कि अग्नि में कूद जाए, लेकिन नहीं कूद पाई। यज्ञशाला में सभी लोग बैठे थे। सती ने क्या किया, अष्ट कही योग अग्नि तन उचारा। शरीर में 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। माँ ने अपने शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ा लिया, और उससे जो अग्नि निकला चले। अंगद जी रावण के दरबार में पैर रोक देते हैं, उठा नहीं सकता है। रावण और उसके कितने जो सैनिक थे सभी थक गए, कारण वहां पृथ्वी तत्व को प्रकट कर दिया अंदर, पृथ्वी तत्व, इसलिए कोई नहीं उठा सकता। वायु तत्व का सहारा लेकर के हनुमान जी महाराज, और भी कई कई कारण है, लंका पार कर गया। वायुयान बना है, उसमें वायु तत्व है जुड़ा हुआ, और भी बातें चर्चाएं हैं। सबको छोड़ते हुए अंत में जब चढ़ गई सती, भगवान शिव को मालूम हुआ, शिव जी वहां गए, सती के शव को कंधे पर लिया, नाचने लगे ब्रह्मांड में। भगवान विष्णु को, नारायण को पता चला कि अब तो प्रलय हो जाएगा, भगवान शिव इतनी देर नर्तन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा। अंत में हुआ क्या, भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन से सती के शव का खंडन करके एक एक जगह पर वो अंग प्रत्यंग दिया, वहां 51 शक्तिपीठ बने। जिन 51 जगहों पर वो अंग गिरा, वहां शक्तिपीठ बने। भिन्न भिन्न जगहों पर माँ 10 महाविद्या तो हैं ही, और ये 10 महाविद्या कब उत्पत्ति हुई इसकी, कि जब सती आदेश ले रहे थे भगवान भोलेनाथ से मैके जाने के लिए, भगवान ने आदेश नहीं दिया। सती ने विराट रूप प्रकट किया, और विराट रूप में पहला काली का रूप,
जब भगवान भागने लगे, उस रूप को देख करके सती के विराट रूप को पूरा भागते हैं माँ काली। अग्निकोण में माँ तारा, दसों दिशाओं में 10 महाविद्या खड़ी थी। धूमावती भगवान को उदरक्त कर गई, निगल गई। देवताओं ने प्रार्थना की तो फिर धूमावती ने भगवान को निकाला है, इसलिए उनका स्वरूप विधवा का है। धूमावती का ये 10 महाविद्याएं साधकों के लिए हैं, तंत्र जगत की बात है और उसकी अन्य विशेषताएं हम आज कभी जानेंगे समझेंगे। 10 महाविद्या की उत्पत्ति इस प्रकार और 51 शक्तिपीठ, 51 वर्णमाला प्रमुख है। कुल शक्तिपीठ 108, 8 शक्तिपीठ हिंदुस्तान के बाहर है, 100 शक्तिपीठ हिंदुस्तान में है। इस प्रकार से भगवान शिव पार्वती के पावन संयोग से 4 शक्तिपीठ बना। फिर वहीं माँ सती मन में विचार करके अपने शरीर को छोड़ी, मैंने पति का बात नहीं माना, इस कारण से आज ये गति हुई। मेरा अगला जन्म हो, शिव से अनुराग हो, भगवान से अनुराग हो और राम कथा हम श्रवण करें। एक जन्म में सती ने ध्यान से नहीं सुना, श्रद्धा से ना सुन सकी, निष्ठा से ना सुन सकी, ऐसे भी सुना अनमने मन से कि भाव कुभाव अलग आलक हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, कल्याण हुआ। फल ये मिला कि अगले जन्म में वह भक्ति प्रकट हो गई। प्रकट बोलिए जगन माता भगवती की जय। आज की कथा के रूप में चर्चा इतनी ही पर्याप्त है, आलम है। कल फिर हम आप समयानुसार आनंद लेंगे। मुझे भी खुशी होती है कि अपने मंच पर हमारे मनीषी विद्वान आचार्य दीदी जी सब लोग कथा चर्चा बड़ी श्रद्धा से श्रद्धालुओं के बीच करते हैं, रखते हैं। इसलिए चलिए कुछ दिशा निर्देश